नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। स्टेट प्राइम एट 9 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। सीएम ने प्रदेश के ताजा हालात पर चर्चा की। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। ताजा हालात पर चर्चा सीएम ने की। अधिकारियों को सीएम ने खुली छूट दी है। अराजक तत्वों से निपटने के आदेश दिए हैं। उपद्रवियों को कड़ा सबक सिखाया जाए, ये सीएम ने दो टूक अधिकारियों से कह दिया है। तो सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने प्रदेश के ताजा हालात पर चर्चा की। उपद्रवियों को कड़ा सबक सिखाया जाए, सीएम ने अधिकारियों से कहा है। खुली छूट दे दी है अधिकारियों को। अराजक तत्वों से निपटने के लिए सख्त आदेश। नमाज के बाद घमासान, यूपी को सुलगाने की साजिश, अब एक्शन की तैयारी। जैसे ही मस्जिदों में नमाज खत्म हुई, यूपी के अलग अलग शहरों से बवाल की तस्वीरें सामने आने लगी। सबसे पहले प्रयागराज की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उसके बाद सहारनपुर, मुरादाबाद के साथ दूसरे शहरों से आई बवाल की खबरों के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। भीड़ को खदेड़ने की कोशिश शुरू हो गई। प्रदेश में हिंसा की खबरों के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई जिन्होंने यूपी के शहरों को सुलगाने की साजिश रची। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंसा की खबरों के बीच सहारनपुर से 31 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने नमाज के बाद लोगों को भड़काने की कोशिश की। डीजीपी ने साफ कर दिया कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। वहीं प्रयागराज में लोगों की पहचान की जा चुकी है जिन्होंने भीड़ को भड़काने की कोशिश की। साथ ही हेट स्पीच देने वालों की पहचान की जा चुकी है। अभी कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। लगातार हमारी टीमें अब सर्च कर रही हैं। जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। यूपी के शहरों में हुए बवाल की तस्वीरों से साफ हो चुका है, हिंसा के लिए सुनियोजित साजिश रची गई थी। अब उन सूत्रधारों की तलाश की जा रही है जिन्होंने यूपी को सुलगाने की साजिश रची। टीम न्यूज स्टेट। जुम्मे की नमाज के बाद बवाल पर एक्शन। एडीजी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। उपद्रवियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उपद्रवियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। एडीजी ने साफ कहा, अब तक 109 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। तो एडीजी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपद्रवियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। उपद्रवियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, एडीजी का कहना है। पुलिस और प्रशासन के सार्थक प्रयासों के बावजूद कुछ लोगों द्वारा जानबूझ के शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास किए गए। इस संबंध में बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 7:30 बजे शाम तक 109 लोगों की गिरफ्तारी विभिन्न जनपदों से की जा चुकी है, जिसमें से प्रमुख जनपद हैं सहारनपुर, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद तथा प्रयागराज। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने तोड़फोड़ की है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा जो भी सरकारी एवं प्राइवेट संपत्ति की क्षति पहुंची है उसकी वसूली भी की जाएगी। और इन व्यक्तियों के विरुद्ध जो गैंगस्टर एक्ट के तहत
इनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर एडीजी प्रयागराज जोन का बयान, आरोपियों में एआईएमआईएम का भी नाम। ये कहना है एडीजी प्रेम प्रकाश का, प्रयागराज में बवाल के पीछे एआईएमआईएम की साजिश, एक सोशल एक्टिविस्ट का भी आरोपियों में नाम। अटाला मस्जिद इमाम से भी पूछताछ होगी। एडीजी का कहना है प्रयागराज में बवाल के पीछे एआईएमआईएम की साजिश। न्यूज स्टेट पर एडीजी प्रयागराज जोन का बयान, एक सोशल एक्टिविस्ट का भी आरोपियों में नाम। ये मजीदिया इंटर कॉलेज अटाला, इसके आसपास के, इसके मैनेजमेंट के लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, उसके आसपास जो इर्द गिर्द होटल हैं, इन लोगों ने कुछ प्लानिंग की हुई है। साथ ही यहाँ पर जो अली अहमद है, पेशे इमाम है, जो अटाला बड़ी मस्जिद के हैं, इनका नाम भी सामने आया था और इनको आगाह भी किया गया था। इन्होंने भी कहा था कि वो सहयोग करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। शाह आलम जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है एआईएमआईएम के, इनके द्वारा जीशान रहमानी जो लोकल एक्टिविस्ट हैं, उमर खालिद और इसमें सारा अहमद और अली अहमद, ये सब लोग ऐसे थे जिनके नाम पहले से सामने आए थे। ये पहले सीए के धरने में भी ये लोग शामिल रहे थे। तो इन सभी पर अभी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही है, जिन्होंने इन पोस्ट को इंडोर्स किया होगा और शेयर किया होगा, इन पर भी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर सहारनपुर में पहले से थी हंगामे की प्लानिंग, सड़कों पर पहले ही चिपका दिए थे नुपुर शर्मा के पोस्टर। सड़कों पर पैरों से कुचलाए गए नुपुर शर्मा के पोस्टर, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश। तो बड़ी खबर सहारनपुर में पहले से ही हंगामे की प्लानिंग थी, सड़कों पर नुपुर शर्मा के पोस्टर चस्पा किए गए थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए नुपुर शर्मा के पोस्टर सड़कों पर चिपकाए गए, उस पर किस तरीके से उसे रौदा जाता है पोस्टर को, पैरों तले ये तस्वीरें दिखा रहे, यानी कि हंगामे की साजिश पहले ही रची गई थी। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बाइक सवार भी पहुंचते हैं, वो भी पैरों से पोस्टर को रगड़ते हैं सड़क पर। तो ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर की ये तस्वीर बताई जा रही है। तो सहारनपुर में किस तरीके से हंगामे की साजिश रची गई थी। हालांकि हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने तुरंत काबू में किया। तो ये तस्वीर देखिए। संभल से बड़ी खबर, एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान, पुलिस लाठीचार्ज कर माहौल को बिगाड़ रही है, ये कहना है बर्क का। जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ऐसे प्रदर्शन होंगे। रसूल की शान में गुस्ताखी माफ नहीं कर सकते, ये बर्क का कहना है। तो पुलिस लाठीचार्ज कर माहौल बिगाड़ रही, जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ऐसे प्रदर्शन होंगे। तो संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। पुलिस पर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। शफीकुर रहमान बर्क से जुम्मे की नमाज के दौरान हुई हिंसा को लेकर संवाददाता ने बात की, क्या कुछ कहा सुनिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हमारे साथ हैं। बर्क साहब, आज देश भर में जुम्मे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के बयान को लेकर प्रदर्शन हुए, कुछ जगह हिंसक प्रदर्शन भी हुए। देखिए, मेरे मुर्दाबाद का ही मामला है। मुर्दाबाद में पुरअमन तरीके से कुछ लोग मेमोरेंडम लेकर मेमोरेंडम देने के लिए गए थे डीएम वगैरह जी, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ये पुलिस भी खेल को ज्यादा बिगाड़ रही है हालात जी। तो भाई मेमोरेंडम ले थे, वो चले आते, वो कोई लड़ाई लड़ने थोड़ी गए थे, मेमोरेंडम देने के लिए गए थे पुरअमन तरीके से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब सख्ती से निपटिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अगर अब इस तरीके का प्रदर्शन होगा तो प्रशासन और शासन सख्ती से निपटेगा। हाँ, तो उनके पास ताकत है, तो इसलिए वो धौस दे रहे हैं। और ये जातियाँ हो भी रही हैं, मुसलमानों के सारे जायदादें, प्रॉपर्टी और मकानात और सब तबाह कर दिए गए बिल्डोजर से। क्या बिल्डोजर की हुकूमत है? आखिरी सवाल आपसे, आखिर ये प्रदर्शन कब रुकेंगे? ये जब ही रुकेंगे जब उनके खिलाफ ये एक्शन हो जाए, कानूनी एक्शन हो जाए नवीन शर्मा और जिंदल के खिलाफ। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट दिल्ली। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर लगातार सियासी घमासान जारी। स्पीच बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाजी महबूब ने भी
नुपुर शर्मा के बयान पर नाराजगी जताई, गिरफ्तारी की मांग की। उसी वजह से आज हम लोगों ने इफ्तिताह किया इसका कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो उनको दी जाए और आइंदा ऐसा कोई माहौल को क्रिएट करें, गलत ना होने दें, ताकि मुल्क में चैन और अमन अमान रहे, कायम रहे। अलीगढ़ के अकबराबाद इलाके में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को खदेड़ दिया, जिसके बाद इलाके में शांतिपूर्ण माहौल रहा। आज ये पूरा शांतिपूर्ण रहा और शहर क्षेत्र में कहीं भी कोई घटना किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं हुई है। और देहात क्षेत्र के एक जो अकराबाद एक कस्बा पड़ता है, उसका कौड़ियागंज एक कस्बे में कुछ बच्चे वहां पर जो है उनको निकल आए थे और कुछ वहां पे प्रदर्शन स्वरूप कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन तत्काल पुलिस ने वहां पर उनको इंटरवीन किया और उनको उनके घर भेज दिया गया। वहां भी पूर्ण शांति, ऐसी कोई बात कहीं पर भी नहीं है। बड़ी खबर सहारनपुर से, उपद्रवियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने अब तक 45 लोगों को किया गिरफ्तार। वीडियो फुटेज के आधार पर एक्शन लगातार जारी। सहारनपुर से बड़ी खबर, 45 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उपद्रवियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी। हालांकि जिस तरीके से लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक किया और साफ संदेश कि कड़ा रुख अपनाओ, उपद्रवियों पर कार्रवाई करो, इसके बाद लगातार कार्रवाई जिले दर जिले चल रही है। सहारनपुर में वीडियो फुटेज। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी को 2 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। साथ ही हिंसा भड़काने के मामले में मोहम्मद जावेद, राहिल, मोहम्मद सुफियान को भी 2 दिन की रिमांड मिली। पुलिस ने आरोपियों की 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। हयात हाशमी ने 3 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़काने की साजिश रची थी। पुलिस ने ग्राउंड ये रखा है कि जो हयात जफर हाशमी को बताया गया है कि उसका पीएफआई से कनेक्शन है और जो है वो सिमी का सदस्य है और उसका ड्रग व्यापार से संबंध है, ये पुलिस ने आधार लिए हैं। और उसने जो है 3 तारीख को जो बेकनगंज में दंगा हुआ है, उस दंगा का वो मास्टरमाइंड बताया गया है उसको। ऐसा पुलिस ने अपनी एप्लीकेशन में कोर्ट के सामने ये बात कही है। अभी तक कुछ भी सामने निकल के नहीं आया, फैसला अभी रिजर्व है और जब तक फैसला सामने निकल के नहीं आता तब तक उस बारे में कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही जा सकती। सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया, जहां समुदाय विशेष के एक ग्राम प्रधान ने सरकारी शौचालय में धार्मिक मूर्ति की तस्वीर छपी टाइल्स लगवाई थी, जिसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 3 लोगों पर केस दर्ज किया, 2 को गिरफ्तार किया, जबकि ग्राम प्रधान महिला अभी भी फरार चल रही है। लैट्रीन बनी थी वहां पे हमारे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह और उनके फोटो उसमें टाइल के रूप में लगे हुए थे। हमने तहरीर दी पुलिस को, लेकिन उसमें 3 आरोपी थे। जो मौजूदा प्रधान है उसकी अभी तक अरेस्टिंग नहीं की गई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, सरकारी पैसे से, और हिंदू की भावनाओं को आहत किया गया। उन्नाव में राज्य मंत्री अजीतपाल सिंह ने समीक्षा बैठक की। अजीतपाल ने विकास कार्य और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया, कहा कि अगर फरियादी अपनी समस्या लेकर आए तो उनसे अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार करो। सहारनपुर से बीजेपी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उपद्रव कर रहे कुछ लोगों ने दुकान भी लूटने की कोशिश की, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। तो बीजेपी सांसद का बड़ा आरोप, उनका कहना है कि जिस तरीके से उपद्रव सहारनपुर में करने की कोशिश की गई, इस दौरान दुकान भी लूटने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। कुछ लोगों द्वारा हिंसा का प्रयोग करते हुए पथराव किया गया, कुछ दुकानों को लूटने का प्रयास किया गया। मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से हमारी ये सरकार ऐसे लोगों का विरोध करती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतेगी।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जिले में बने बीजेपी कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। जनसभा में आए लोगों का आभार जताया। डिप्टी सीएम ने कहा कि कानपुर में हुए बवाल पर सरकार कानून व्यवस्था को लागू कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसी को भी गड़बड़ी करने की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं महान दल की सपा से अलग होने पर कहा कि एसपी एक डूबता जहाज है, धीरे धीरे सब उससे अलग हो जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 वर्ष आज केंद्र की सरकार को पूरे हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में इस जनसभा का आयोजन था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, जो सुशासन है, जो सेवा धर्म है, उसको लेकर के विस्तृत बात हुई है। मैं आप सभी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कितनी धूप में आज इस मीटिंग में आप सब आए, आपके सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्प है। कहीं भी किसी को भी गड़बड़ी करने की कोई छूट नहीं है। हम पूरी तरह से सजगता से के साथ काम कर रहे हैं। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 3 लोगों को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की, तब एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पांव में गोली लगी, वहीं दूसरे के पेट में गोली लगी। एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गोली लगने से जख्मी बदमाशों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया शातिर अपराधी शैलेंद्र यादव उर्फ एसपी 50,000 का इनामी है। वहीं दूसरा अपराधी कमर रशीद 25,000 रुपए का इनामी है। एसएसपी जौनपुर महोदय द्वारा कल रात एक विशेष अभियान चलाया गया अपराधियों की धरपकड़ हेतु। इसी अभियान के क्रम में थाना किराकत पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। गांव पुल पे चेकिंग के दौरान 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रोके जाने पर पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पेट में गोली लगी, जो आजमगढ़ का रहने वाला है। दूसरा बदमाश जिसके ऊपर 2 दर्जन मुकदमे संगीन अपराध के हैं, उसके पैर में गोली लगी। और तीसरा बदमाश था मौके का फायदा उठा के अंधेरे का भाग गया। बड़ी खबर मिर्जापुर में कैमरे में कैद हादसा। ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला महिला का पांव, मौके पर महिला की मौत। रिश्तेदारों से मिलने जा रही थी महिला, प्राइवेट स्कूल में टीचर थी महिला। तो मिर्जापुर में कैमरे में कैद हादसा। ट्रेन में चढ़ते वक्त पांव फिसला। पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते आपको। मौके पर महिला की मौत हो गई। ट्रेन में चढ़ते वक्त पांव फिसला और सीधे पटरी पर जा गिरी महिला। रिश्तेदार से मिलने जा रही थी, हालांकि प्राइवेट स्कूल में टीचर महिला थी। बड़ी खबर आगरा से 2 बहनों ने दिखाई बहादुरी। नदी में डूब रहे 4 युवकों को जिंदा बचाया। जान की परवाह किए बगैर नदी में कूदी बहनें। तो 2 बहनों ने दिखाई बहादुरी। आगरा से बड़ी खबर, 4 युवक डूब रहे थे, इसके बाद 2 बहनों ने साहस दिखाया और नदी में कूद गए। इसके बाद इनको बचाया। तो आगरा की ये तो मर्दानी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नदी में डूब रहे 4 युवकों को किस तरीके से जिंदा बचाया इन 2 बहनों ने। तस्वीर देखिए, जान की परवाह किए बगैर नदी में कूदी ये दोनों और इसके बाद इस युवक को बचाया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगरा की ये तस्वीर, नदी में डूब रहे 4 युवकों को जिंदा महिला ने, हालांकि 2 बहनें जो है उन्होंने बचाया है। तो आगरा में 2 बहनों ने बहादुरी दिखाई। आगरा की ये मर्दानी किस तरीके से नदी में डूब रहे शख्स को बचाया। बताया जा रहा है कि 4 युवकों को जिंदा बचाया, जान की परवाह किए बगैर नदी में कूदी ये दोनों बहनें और इसके बाद जान इनकी बचाई। कानपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक मां कब कातिल बन गई पता ही नहीं चला। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मां ने अपने 1 साल के मासूम बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी। मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अक्सर बीमार रहता था। जीआरपी ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला अपने 1 साल के बीमार बच्चे के इलाज के लिए कानपुर पहुंची थी। सेंट्रल स्टेशन पर वो गाड़ी का इंतजार कर रही थी। इसी बीच अचानक आरपीएफ थाने और डिप्टी एसएस कार्यालय के बीच में मासूम की हत्या कर शव को कूड़ेदान में फेंक दिया। ये महिला जो है डीवाईएसएस कार्यालय के बगल में अपने बच्चे का गला रेत करके
और डस्टबिन में फेंक दी। आरपीएफ के हेड कांस्टेबल जो बैलेज स्कैनर के पास थे, उनको सूचना मिली, उन्होंने तुरंत मौके पहुंच करके इसको मौके पर ही पकड़ लिया और फिर इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के कागालेड़ी इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। कार सवार बदमाशों ने चेकिंग कर रही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही बदमाश की गोली लगने से वो जख्मी हुआ। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश गोली लगने से जख्मी हुए, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से हथियार और गाड़ी बरामद की गई। कुछ दिन पहले बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रायबरेली में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश जख्मी हुआ, अन्य 2 साथी मौके से फरार हो गए। बदमाशों ने 30 मई को महिला दारोगा से 5 लाख की लूट की थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 लाख रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया। फिलहाल जख्मी बदमाश का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सवेरे 4:30 बजे इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम राजघाट पुल के पास चेकिंग में थी। इसी दौरान रायबरेली शहर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग दिखाई दिए। जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो वो पलट के भागने लगे। जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला भी किया। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी और 2 बदमाश भागने में सफल हुए, किंतु पुलिस ने तत्काल कॉम्बिंग करके उनको गिरफ्तार कर लिया। और जब उनसे पूछताछ हुई तो पता ये चला कि उन्होंने जो है यहाँ पर 30 तारीख की हुई एक घटना जिसमें 5 लाख रुपए लूटे गए थे। 25 साल का मोनू नाम का आदमी आया था, ये पुलिस द्वारा लाया गया है। बाकी उसके पैर में चोटें लगी हैं। बाकी ये पुलिस द्वारा ये बताया गया कि मुठभेड़ में मारा गया है, गन शॉट इंजरी है। एग्जामिन करने वाले देखा गया उसमें एंट्री और एग्जिस्ट 2 वुंड है। बाकी उसको एडमिट कर दिया गया, एडमिट करके इलाज चल रहा है उसका। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी हैं।